चाय बागानों के श्रमिकों और चाय बागानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं था। बहुत सारे लोग मुझको ऐसा कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने अपने पहले अंतरिम बजट में चाय बागानों और चाय श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है, लेकिन सवाल है आखिर आपको सीधा क्या फायदा मिलेगा। आइए एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है चाय श्रमिक विकास बोर्ड। अब तक चाय श्रमिकों की समस्याएं अलग अलग विभागों में बटी हुई थी। कहीं मजदूरी का मुद्दा, कहीं स्वास्थ्य का, कहीं आवास का, कहीं शिक्षा का। नए बोर्ड बनने के बाद इन सभी मुद्दों के लिए एक अलग संस्था काम करेगी। अगर ये सही तरीके से लागू हुआ तो चाय श्रमिकों की समस्याओं का समाधान पहले से ज्यादा तेज हो सकता है। दूसरी बड़ी घोषणा है प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना। इसके लिए लगभग 314 करोड़ रुपए का प्रावधान बताया गया है। इस योजना का उद्देश्य है चाय श्रमिक परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना, यानी केवल मजदूरी ही नहीं बल्कि जीवन स्तर सुधारने, कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने और श्रमिक परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने पर भी जोर रहेगा। अगर यह पूरी तरह लागू होती है तो इसका फायदा लाखों चाय श्रमिक परिवारों तक पहुंच सकता है। अब आते हैं इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा पर। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का टी एंड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। लेकिन ये क्लस्टर आखिर है क्या? सरल भाषा में समझिए, आज ज्यादातर चाय बागान सिर्फ कच्ची चाय पत्ती पैदा करते हैं, लेकिन असली कमाई होती है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड एक्सपोर्ट में। ये नया क्लस्टर इन सभी सुविधाओं को एक जगह विकसित करेगा। इससे चाय उद्योग में नए निवेश आएंगे, नई फैक्ट्रियां लग सकती है, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार बढ़ सकता है और उत्तर बंगाल की चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। यानी ये सिर्फ चाय बागानों के लिए नहीं, पूरे उत्तर बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसके अलावा सिलीगुड़ी में 100 करोड़ रुपए का आधुनिक चाय प्रोसेसिंग सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। इसका मतलब है कि छोटे और मध्यम चाय उत्पादकों को बेहतर प्रोसेसिंग सुविधाएं मिल सकेगी। अभी कई छोटे बागानों को अपनी चाय दूर भेजनी पड़ती है। नया केंद्र बनने से लागत कम हो सकती है, गुणवत्ता बेहतर हो सकती है और चाय की बिक्री से ज्यादा आय मिल सकती है। बजट में बंद पड़े चाय बागानों के पुनरुद्धार की भी बात कही गई है। उत्तर बंगाल में कई ऐसे बागान है जहाँ श्रमिकों की नौकरी चली गई या काम बंद हो गया। सरकार का दावा है कि ऐसे बागानों को फिर से चालू करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हजारों परिवारों को दोबारा रोजगार मिल सकता है। सरकार ने टी टूरिज्म पॉलिसी में भी बदलाव की घोषणा की है। चाय बागान की जमीन पर व्यावसायिक उपयोग की सीमा को 30% से घटाकर 15% तक किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे चाय बागानों की मूल पहचान और हरित क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे। साथ ही दार्जिलिंग और डुवर्स के पुराने चाय बंगलों को हेरिटेज मैपिंग के जरिए पर्यटन से जोड़ने की योजना भी बनाई गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी सरकार के इस अंतरिम बजट में चाय श्रमिकों के लिए सीधे नगद लाभ की बड़ी घोषणा नहीं दिखती, लेकिन चाय उद्योग, प्रोसेसिंग, रोजगार और दीर्घकालिक निवेश पर काफी जोर दिया गया है। सबसे बड़ी घोषणाएं है टी वर्कर्स डेवलपमेंट बोर्ड, 314 करोड़ की टी वर्कर्स स्कीम, 1000 करोड़ का टी प्रोसेसिंग क्लस्टर, 100 करोड़ का प्रोसेसिंग सेंटर, बंद बागानों की पुनरुद्धार की योजना। अब असली सवाल यही है, क्या ये घोषणाएं जमीन पर उतरेगी या फिर बाकी वादों की तरह फाइलों में ही रह जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी करते, शेयर भी करते। जय हिंद।